एक तूफानी शाम रानो चिड़िया के दरख्ती घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, मेहरबानी होगी। कौन हो तुम? रानो ने पूछा। मैं एक मुसाफिर को हुआ हूँ, बारिश में पना चाहिए। अगर कहीं खाली घर हो तो बता दो। रानो ने कुछ सोचा। मिट्ठू तोता अपना घर बेचने वाला था। सुबह आना, पूछ कर बताती हूँ। शुक्रिया, कोई ने कहा और एक दरख्त पर जा बैठा जहाँ इसकी बीवी गोरी इंतजार कर रही थी। कालू, कुछ मिला? गोरी ने पूछा। नहीं, एक चिड़िया उम्मीद दे गई है, देखते हैं कल क्या होता है। पिछली रात कीड़े ने नींद नहीं लेने दी, अब बर्दाश्त नहीं होता। अगली शाम दोनों कोई फिर रानो के पास आए। बड़ा करम, एक रात ठहरने दो, हमारा जंगल तूफान में तबाह हो गया है। रानो ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं अजनबियों को अंदर नहीं आने देती, इसीलिए तो हमें कोई जगह नहीं देता। रानो को तरस आ गया। ठीक है, आज रात रुक जाओ। रानो की बेटी गुड़िया खौफजदा हो गई। माँ, उन काला काले कौवे को निकालो, मुझे डर लगता है। ये भूत नहीं, परिंदे हैं। आंखें बंद करो और सो जाओ, रानो ने प्यार से कहा। रानो ने उनके लिए अलग घोंसला बनाया। सुबह रानो ने मिट्ठू से बात की, लेकिन वो अपना घर बेचने से मुकर गया। जब वो वापस आई तो कोई अभी तक खराटे ले रहे थे। माँ, उन्होंने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। रानो ने पानी छिड़क कर जगाया। उठो, सुबह हो गई। मुआफ करना रानो, हमने बहुत दिनों बाद आराम किया है। रानो ने बताया कि मिट्ठू अब घर नहीं बेच रहा। इसने नरमी से कहा, अब तुम कोई और जगह ढूंढ लो, कुछ दिन और रहने दो। रानो, हम कोने में रहेंगे, वादा है। रानो मान गई, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए। एक दिन गुड़िया आम खा रही थी कि गोरी ने छीन कर खा लिया। मजेदार था। गोरी ने बेशर्मी से कहा, तुम लोग काहिल और बुरे हो, मेरी माँ मेहनत से फल लाती है। गोरी ने गुस्से में आकर गुड़िया को थप्पड़ मार दिया। बच्ची रोने लगी। रानो आई और गुस्से से पूछा, मेरी बच्ची को क्यों मारा? ये बदतमीज है। माँ, इसने मेरा आम छीना और मुझे मारा। रानो तप गई। मैंने तुम्हें पनाह दी, खाना दिया, और तुम मेरी बच्ची पर हाथ उठाते हो? अभी के अभी निकल जा। बारिश हो रही थी जब कोई बाहर निकले। भीगते हुए गोरी बड़बड़ाई, ये सब इस गुड़िया की वजह से हुआ। चुल्लू, सबक सिखाते हैं उन्हें। दोनों वापस आए और रानो के घोंसले की शाख तोड़ दी। घर जमीन पर गिर गया। दूर जाकर हंसे, अब मजा आया। खुद भी बेघर हो गईं। माँ, हमारा घर, ये घोंसला मजबूत था, जरूर किसी ने तोड़ा है। माँ, मैंने कालू और गोरी को अलिफाती देखा था, गुड़िया ने बताया। रानो को सब समझ आ गया। इसने रब से दुआ की, ए खुदा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया कि ये दुख। फिर इसे दरिया किनारे बड़े पत्तों का ख्याल आया। रानो ने मेहनत से पत्ते इकट्ठे किए और नया घोंसला बनाया। माँ बेटी बारिश से बच गईं। दूसरी तरफ कोई भीगते रहे। बीमारी लग गई। अगर हमने उनका घर ना तोड़ा होता तो रानो शायद फिर भी हमारी मदद करती। हमने वाहिद नेक दिल परिंदे का दिल तोड़ा, हमें अपनी सजा मिल गई। कहानी से सबक, जो नेकी का बदला बुराई से देता है वो कभी खुश नहीं रहता। नाशुक्री और बदतमीजी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जंगल में एक नया फरीज आया था। वाह जी वाह, कितना खूबसूरत फरीज है, मेरी शादी का तोहफा है। फरीज तो खूबसूरत मिल गया, लेकिन बीवी बदसूरत मिली। अरे नहीं नहीं, तुम भी फरीज की तरह खूबसूरत हो। उनका घोंसला तैयार हो रहा था। बुच्चा बोला, उम्मी अबू, फरीज आन करे, मुझे धूप की बर्फ जमानी है। हाँ बेटा, पहले जरा सफाई कर ले, तुम्हारे अबू तो कुछ करते नहीं। कौवा शर्मिंदा सा हो गया। इसी जंगल में एक समझदार और मेहनती चिड़िया रहती थी। इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। एक तोता आता है और कहता है, मेरा पंखा बंद हो गया है, जरा देख लो, कल सुबह ले आना, मैं ठीक कर दूंगी, 150 रुपए लगेंगे। तोता खुशी से जवाब देता है, तुम्हारे काम की कभी कोई शिकायत नहीं आई। रात हो गई। बुच्चा रोते हुए कहता है, उम्मी, बर्फ अभी तक नहीं जिमी। बेटा, लाइट नहीं थी, सुबह बर्फ खाना। फरीज भी पुराना लग रहा है। फरीज को कुछ नहीं हुआ, सुबह देख लेना। रात को चिड़िया फरीज में बची हुई खिचड़ी रख देती है। अगली सुबह बुच्चा रोता है, बर्फ नहीं जिमी, दूध खराब हो गया, मेरी खिचड़ी भी खराब हो गई। फरीज तो बिल्कुल खराब हो गया। चुल्लू चिड़िया को बुलाते हैं। चिड़िया आती है और कहती है, फरीज चेक करती हूँ, 3 घंटे लगेंगे। थोड़ी देर बाद वो खुशी से बोलता है, फरीज तो नया बन गया, शुक्रिया, 1500 रुपए लगे हैं। कौवा हैरान होकर कहता है, 1500 अभी तो नहीं है,
1-2 दिन में दे देंगे। चिड़िया बेचारी पैसों का इंतजार करती रहती है। 15 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया पैसे मांगती है, भाई पैसे दो, मेहनत का मोल चाहिए, तुमने कुछ नहीं किया। फरीज, ठीक किया था मैंने, सबूत भी है, जा जा, जहाँ जाना है जा, अब कभी मत आना। चिड़िया रूठकर चली जाती है। वो दोनों मजे से फरीज इस्तेमाल करते हैं। गर्मी वापस आती है, कूलर खराब हो जाता है, कूलर भी खराब हो गया, गर्मी से मर जाऊंगी। चुल्लू चिड़िया के पास चलते हैं, शायद मुआफ कर दे। चिड़िया की दुकान पर पहुंचते हैं। चिड़िया बहन, हमारा कूलर ठीक कर दो, जाओ यहाँ से, तुम वही लोग हो जिन्होंने पैसे नहीं दिए। चिड़िया ने कूलर बनाने से इनकार कर दिया। वो दोनों परेशान हो गए। मायूसी में फरीज के सामने सोने लगे। फरीज के सामने सो जाते हैं। ठंडी हुआ मिलेगी अब्बू। फरीज, खुला रखा तो वो खराब हो जाएगा, तो अब बच्चों को समझाएगा, चुप हो जा। 2 दिन में फरीज भी खराब हो गया। चुल्लू चिड़िया के पास जाते हैं, पैसे देकर सब ठीक करवाते हैं। चिड़िया मुस्कुरा कर कहती है, फरीज में सिर्फ गैस के पाइप में कचरा था, अब सब ठीक है, ये लो 500 रुपए। तुम सच में फरिश्ता हो, अच्छा हुआ तुम दोनों सुधर गए। तो दोस्तों, हमेशा ईमानदारी और मेहनत की इज्जत करो, चिड़िया जैसे लोगों की कदर करो।